ओम शांति। 31 दिसंबर 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। इसलिए आज हम लक्ष्य लेंगे, प्रारब्ध का साक्षात्कार कराने के लिए प्रारब्ध स्वरूप बनकर विश्व कल्याणकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए हम कुछ स्वमानों पर अभ्यास करेंगे और कुछ धारणाओं पर अटेंशन देंगे। प्रारब्ध का स्वरूप बनकर दूसरों को अनुभव कराने के लिए कुछ धारणाएं आज की मुरली में बाबा ने बताई। ये धारणाएं है कि अभी अपने बचपन की बातों को छोड़ो, अर्थात ये स्मृति में रखो, मैं वानप्रस्थी हूँ। छोटी छोटी बातों में को छोड़ो, ऊंचे बनो। छोटी छोटी बातों को छोड़ना अर्थात हद में फंसना, जैसे कि अपने प्राप्त खजानों को स्वयं के प्रति लगाना और स्वयं की सेवा के प्रति लगाना। विश्व कल्याण के लिए अब अपने खजानों को लगाना है। अपनी धारणा में ये चेक करना है कि मैं आत्मा सर्व खजानों से संपन्न कहाँ तक बनी हूँ। पुराने संस्कारों को की रेखा को, पुरानी बातों की रेखा को अब इमर्ज नहीं होने देना है, उनको मर्ज कर देना है। फिर बाबा ने कहा ये शब्द नहीं बोलने हैं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे। ये शब्दों को अब समाप्त करना है, अर्थात संपूर्ण बनने का अभी पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने आज अटेंशन दिलवाया कि तुम मास्टर दाता हो, तो अपने अंदर चेक करना है मास्टर दाता की विशेषताएं मेरे अंदर कहाँ तक आई हैं। मास्टर दाता की विशेषता ये है कि वो आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखते हैं, जैसे ये बदले तो मैं बदलूं, ये दे तो मैं दूं। ये भावना भी लेने की भावना है। मास्टर दाता अर्थात मास्टर रहम दिल बन, फराक दिल बन, अपने गुण और शक्तियों का दूसरों को सहयोग देना है, महायोगी बनना है, सहयोगी बनना है। मास्टर रहम दिल और मास्टर दाता की भावना रॉयल फैमिली और समीप वाली फैमिली प्रजा जल्दी बनाएगी। तो इसलिए आज इस नशे में रहना है कि ब्रह्मा बाप के साथ हम आत्माएं भी स्थापना के कार्य में निमित्त है। तो मास्टर दाता बनना सहज हो जाएगा। दूसरा स्वमान ये रखना है, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि संगम पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को खींचने की कलम हम बच्चों को बाप ने दी है। ये अविनाशी रेखा है, अविनाशी बाप ने ये कलम दी है, तो ये अविनाशी रेखा है और अविनाशी बाप है। तो ये कलम से हम श्रेष्ठ भाग्य 21 जन्मों के लिए बना सकते हैं। सदा संपन्न रहेंगे, सदा सुखी रहेंगे, क्योंकि ये कल्प कल्प का भाग्य है। द्वापर और कलयुग में भी हम पूज्य बनेंगे। तो ये श्रेष्ठ रेखा अभी खींचने का आधार है पुरुषार्थ और श्रेष्ठ कर्म। तो आज सारा दिन अपने भाग्य की स्मृति स्वरूप में रहना है। तो इसके लिए अपने मस्तक में चमकती हुई ज्योति को देखना है, अपने नैनों में स्नेह और खुशी की किरणें निकलती हुई देखनी है। हृदय में बाप के लव में लीन, दिलाराम के लव में मैं लीन हूँ, इस स्मृति में रहना है। हाथ में जो है सर्व संबंधों से संपन्नता की रेखा है और पाँव में हर कदम में पदम प्राप्त कराने की रेखा है। तो ये रेखाएं आज अपनी चेक करनी है, मस्तक में, नैनों में, हाथों में और कदमों में, मुख में। तो ये रेखाएं अविनाशी है,
जो हमारा अविनाशी भाग्य बनाने वाली हैं। तो प्रारब्ध स्वरूप बनने के लिए मैं संगम युगी प्रारब्ध स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्मृति में रखना है, क्योंकि संगम की प्रारब्ध के आधार पर ही भविष्य की प्रारब्ध बनती है। तो भविष्य की प्रारब्ध संगम की परछाई है। तो अभी का जो प्रारब्ध स्वरूप बनना है, मैं सर्व शक्ति संपन्न हूँ, सर्व ज्ञान संपन्न हूँ, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त हूँ। इस प्रारब्ध का साक्षात स्वरूप बनना है। तो इस स्वरूप का बनने के लिए सर्व खजानों को विश्व कल्याण के अर्थ लगाना होगा, तब इसका स्वरूप बनेंगे। तो ये स्मृति में रखना है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, महादाता बनकर वर्ल्ड के गोले पर खड़े होकर के अपनी वृत्ति से और बेहद की वृत्ति से और मनोबल से सारे विश्व की सेवा करनी है। हद की वृत्ति से उपराम रहना है, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा से तो सेवा करते हैं, लेकिन बेहद की वृत्ति से और मनोबल से सेवा करने का आज बाबा ने लक्ष्य दिया है। परम धाम में बाबा के साथ बैठ करके उस ऊंच स्थिति में स्थित होकर के जब हम सेवा करेंगे तो ये विश्व सेवा का रिटर्न बाबा ने कहा बहुत ज्यादा मिलेगा। ओम शांति।